बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद शाह और इस वीडियो में मैं पिक्चर के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने पिक्चर इंसर्ट किया इस तरह और मैं फिर इंसर्ट करने जाता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट हम एमएस वर्ड में पिक्चर इसी तरह ला सकते हैं, यानी कि क्लिक करके और सेलेक्ट कीजिए या फिर जिस जगह पर पिक्चर रखा हो वहाँ पर से ड्रैग भी कर सकते हो। इसी तरह से भी आप पिक्चर एमएस वर्ड में ले सकते हो। ये है हमारा पिक्चर जो मैंने एमएस वर्ड में ओपन कर दिया है। यहाँ पर से मैं साइज़ तो कम कर सकता हूँ और साइज़ बढ़ा सकता हूँ भी, लेकिन मैं ये पिक्चर मूव नहीं कर सकता हूँ। एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा सकता हूँ। तो हम इसके लिए फॉर्मेट पे जाएंगे, वहाँ पर से फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे। यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से हम आसानी से मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर मैं ब्राइटनेस सबसे पहले मैं यहाँ से ब्राइटनेस भी दे सकता हूँ, ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कंट्रास्ट भी दे सकता हूँ और कंट्रास्ट कम भी कर सकता हूँ। यहाँ ऑटोमेटिक कलर जो है और ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट कलर यहाँ ये मैं दे सकता हूँ। इसी तरह आप लोग देख सकते हो कि इसका जो कलर है मुख्तलिफ आता है। और यहाँ पे से ट्रांसपेरेंट का जो कलर है, इस ऑप्शन पे इंशाल्लाह मैं एक अलग सा ज़बरदस्त वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने का यहाँ पर भी, लेकिन इस पर भी मैं एक अलग सा वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊँगा तफ़सील के साथ, और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होगा। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ वाज़ेह करने का। ये जो ऑप्शन है बहुत ज़बरदस्त है, इसे ट्रांसपेरेंट और यहाँ पे क्लिक कीजिए। हम इसके साथ बैकग्राउंड जो है आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ पर हम पिक्चर कंप्रेस करेंगे। ये हमने यहाँ से पिक्चर कंप्रेस किया और इसके बाद मैंने सेव एज़ पिक्चर कर दिया। इसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारे साथ पहले से मौजूद होगा उस पिक्चर का साइज़। ये हमारे पास पहले से मौजूद है, इसका साइज़ जो है हमारे पास 147 आता है। और यहाँ जो मैंने अभी सेव किया है इसका जो साइज़ है 136 KB आता है, यानी ये कंप्रेस होकर इसका साइज़ थोड़ा कम हो गया है। कंप्रेस के साथ हम पिक्चर कम कर सकते हैं। और यहाँ पर रीसेट पिक्चर, जो डिज़ाइन जो स्टाइल अप्लाई किया हो आपने, आप इसे रीसेट पिक्चर पे क्लिक करके पिक्चर को अपने हालात पर ले आ सकते हो, यानी कि जिस हालात पर पहले से मौजूद हो उस हालात पर ले सकते हो पिक्चर। यहाँ पर से शेडो जो आप लोग देख सकते हो, यानी ये पिक्चर जो है जब आप प्रिंट लेना चाहते हो तो शेडो देने से आपका प्रिंट आउट बहुत खूबसूरत निकलेगा। यहाँ पर जिस सहमत पर भी आप जिस साइड पर शेडो देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, और यहाँ पर से साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। जिस साइड पर आप शेडो जो है वो मूव करना चाहते हो आसानी से मूव कर सकते हैं। बॉर्डर भी दे सकते हो हम, और यहाँ से साइज़ भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर से जो स्टाइल्स है डैशेस, डॉटेड वगैरह वगैरह डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं हमें ये। यहाँ पर से जो ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग, जिस साइड पर पेज के जिस साइड पर भी आप पिक्चर चाहते हो वहाँ पर ले सकते हो। सेंटर, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट वगैरह वगैरह। यहाँ पर से मैं फार्मूला टाइप करता हूँ रेंड, और इसके बाद मैं पिक्चर
सेंटर पे ले आया और इसके बाद में इनलाइन टेक्स्ट के साथ लाइन में और यहाँ पर स्क्वायर और टाइट इसके साथ थोड़ा लिखाई जो है और इसके साथ जो हो जाता है और यहाँ पे थ्रू यानी जिस जगह पर भी जा सकते हो उसको लिखाई अपनी जगह देती है पिक्चर को। यहाँ पर टॉप एंड बॉटम लिखा हुआ उसके टॉप पर और बॉटम में होगी सिर्फ, उसके साइड में लिखाई नहीं होगी। और यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट टेक्स्ट के पीछे जाएगा और टेक्स्ट इसके ऊपर होगा। यहाँ पर से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट के फ्रंट पर है यानी टेक्स्ट लिखाई जो है इसके नीचे है, उसके अंदर है और ये लिखाई के ऊपर है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पर एडिट टेक्स्ट रैपिंग, ये जो इसके पॉइंटिंग है पॉइंट से यानी कि टेक्स्ट पॉइंट जो है इसके नज़दीक जो है आप लोग टेक्स्ट ला सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पर टेक्स्ट जो है इसके बहुत नज़दीक आ गए है और ये जो है हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग का एक बार फिर ऑप्शन ले आया है। ये जो नेक्स्ट आने वाले ऑप्शंस है, नेक्स्ट आने वाले ऑप्शन जो है मैं इसे शेप के साथ क्लियर करना चाहता हूँ। बिल्कुल सेम ऑप्शन है क्लियर जो है शेप के साथ या पिक्चर के साथ बिल्कुल एक तरह का काम करता है। यहाँ पर मैंने 3 तरह के शेप ड्रा किए और इसके बाद मैंने जो नीचे वाला पिक्चर है इस पे क्लिक करा और ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करने से ओह फ्रंट पे ले आया। ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करने से स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड आता है और ब्रिंग टू फ्रंट पे फ़ौरन एक बार क्लिक करने से फ्रंट पे आता है और इसी तरह सेंड बैकवर्ड पे इसी तरह आप लोग देख सकते हो। यहाँ जो है हमारे पास सिलेक्शन पेन है, इसका जो मुकम्मल डिटेल शेप का आता है हम शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, आसानी के साथ हम कर सकते हैं। और यह जो अलाइनमेंट है हम इसका जो अलाइनमेंट भी कर सकते हैं यानी कि रेंडमली जो हमारे पास शेप रखे होते हैं पेज में हम इसे तरतीब दे सकते हैं। हमने सारे शेप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके मिडल पे क्लिक करा और इसके बाद सेंटर पे क्लिक करा तो इसका जो अलाइनमेंट था वह बहुत ज़बरदस्त आया हमारे पास। टॉप अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट आप लोग सब कर सकते हो। ये तो बहुत आसान ऑप्शन है, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर मैंने सबके सब सेलेक्ट करे कंट्रोल के साथ, इसके बाद मैंने ग्रुप पे क्लिक करा। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद सबके सब एक पिक्चर बन गया और हम इसे एक बटन के साथ डिलीट भी कर सकते हैं और फिर दोबारा अनग्रुप के साथ हमें ये अनग्रुप भी कर सकते हैं इसी तरह और फिर ये अलग अलग शेप बन जाएंगे फिर से। और यहाँ से मैं रोटेशन भी दे सकता हूँ लेफ्ट 90 एंगल पे और फ्लिप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पे हम रोटेशन दे सकते हैं आसानी से। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो रोटेशन शेप का जो है चेंज होते हैं यहाँ से आसानी के साथ। और ये हमारे पास पिक्चर शेप का साइज़ है। शेप का साइज़ पिक्चर का साइज़ भी हम दे सकते हैं लेकिन ये जो सेटिंग है पिक्चर और शेप का बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी मसला नहीं है।